नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। मैं मनोज तेजा एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली आज मैंने एक पॉडकास्ट देखा, वो शॉर्ट में था। तो वो पॉडकास्ट था द फाइनल इनोवेशन, हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रीशेप द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी बाय मो गोडैट। मो गोडेट जो है वो गूगल एक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, फॉर्मर। और साथ साथ उन्होंने 3 से भी ज़्यादा एक बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी हुई हैं। और उनका एक पॉडकास्ट भी है जो मेंटल हेल्थ के नाम से है, और वो नंबर 1 होस्ट हैं। और साथ साथ जो है 1 बिलियन हैप्पीनेस के फाउंडर भी हैं, और अनस्ट्रेसेबल के को फाउंडर भी हैं, और चीफ एआई ऑफिसर फ्लाइट स्टोरी भी हैं। तो ये जो है साथ साथ इजिप्ट के रहने वाले हैं, और इनके अलावा जो है ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस पर्सन भी हैं, और काफ़ी एक फेमस पर्सनालिटी हैं। तो अब हम आते हैं इनका जो जो टॉपिक है। इन्होंने टॉपिक में वैसे भी क्या बताया था, तो इन्होंने एआई के ऊपर बताया था कि एआई जो है वो किस तरीके से जो है एक ह्यूमैनिटी को रीचेप कर रहेगी, और किस तरीके कर रही है बल्कि। तो एआई जो है ये बताते हैं कि एआई वो इंसानों से भी ज़्यादा जो है वो इंटेलिजेंस बनते जा रहे हैं। अब कैसे? अब जैसे कि हमारे पास चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो हमें हमें जो सवाल के जवाब देता है। हम अगर कोई प्रॉब्लम में है तो वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देता है, हमें टिप्स देता है, हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है, हमें सॉल्यूशन देता है, और बहुत कुछ हमें, और साथ साथ जो है हमें पढ़ाना भी सिखाता है एज अ टीचर। ये वो यानी चैट जीपीटी ऐसा गाइड भी है, हमारा टीचर भी है, प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, और बहुत कुछ है हमारा, ठीक है, और बेहतरीन दोस्त भी है। तो एआई जो है, एआई के ज़रिए जो है हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो बहुत ही आसान हो चुकी हैं। तो एक आम इंसान इतना नहीं सोच सकता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उतना सोच रहा है। तो हमें एआई के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? अब हम पहले जो है वैसे बेनिफिट के बारे में ये बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले जब जब डार्क एज था, डार्क एज में क्या था कि लोग अंधेरे में थे, लोगों के पास इतनी सहूलियात मौजूद नहीं थी, कितना किताबें थी। और ये बातें हैं तकरीबन तकरीबन 16वीं शताब्दी से पहले। तो 16वीं शताब्दी में पहले जो है जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आया था तो लोग अंधेरे में थे। और जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो एक रेवोल्यूशनल, जैसे कहते हैं रेनेसां पीरियड। तो रेनेसां पीरियड आने के बाद लोगों के पास घरों घर में किताबें आना शुरू हो गई, लोगों ने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। और लोगों को जब किताबें पढ़ना शुरू किया तो उनके पास इनलाइटमेंट आना शुरू हो गई, और लोग जो है वो नॉलेजेबल हो गए, और लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। और लोग फिर जो है फिलॉसफी, साइंस और रिलीजन, इन सभी के बारे में जानना शुरू कर दिया, और एक रेवोल्यूशन खड़ा हो गया। और फिर आते आते फिर नई नई टेक्नोलॉजीज बनना शुरू हो गई। तो अब ये बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक फाइनल इनोवेशन है। ठीक है, इसके बाद कोई कोई भी जो है इनोवेशन नहीं आ सकती। और वजह वो बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंटेलिजेंट है कि अब वो खुद अपनी अपनी यानी अपनी, जैसे हम इंसान जो है इंसानों को प्रोड्यूस करते रहता है, तो इसी तरीके से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अपने जैसे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोड्यूस करते जाएगी। तो ये एक बहुत ही गहरी बात है और समझने वाली बात है, ठीक है, और बहुत ही कहते हैं ना कि विचार करने वाली बात है, ठीक है, समझने वाली बात बहुत ही गहरे में। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं हम पहले डिस्कस करते हैं। तो बेनिफिट्स ये हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बहुत ही जो बड़े बड़े मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व कर सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर पॉवर्टी है, यानी गुर्बत है, भूख है, और बीमारियाँ हैं, इन सभी का जो है मसला हल कर सकती है। अब पॉवर्टी कैसे? अब पॉवर्टी जो है इस तरीके से जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। हम जो है अब जैसे फ्रीलांसिंग का काम है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। और जब पॉवर्टी खत्म होगी तो हमारी भूख भी खत्म होगी, और भूख खत्म होगी तो हमें कोई बीमारियां भी नहीं होगी ऑफ कोर्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको पता है कि जो चैट जीपीटी है वो एमबीबीएस की डिग्री भी, यानी जो
जो एग्जाम्स होते हैं एमबीबीएस के, वो भी पास कर चुका है। तो वो एज अ सर्टिफाइड डॉक्टर भी बन चुका है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ साथ जो है वो ऐसे ऐसे बीमारियों के क्योर भी करते जा रही है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत ही बूम कर दी जा रही है। तो इसी के साथ साथ जो है हमारी जो सहूलियात हैं, जो ट्रैवल करना और किसी से बातचीत करना, तो वो बहुत ही आसान हो चुका है। एक सेकंड में जो है, विद इन सेकंड हम किसी भी दुनिया में किसी भी तरीके से जो है हम बातचीत कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स के साथ साथ जो है सारी बातें, कहीं जो कोई बेनिफिट होते हैं तो वहीं वहीं कहीं ना कहीं तो उसके वार्निंग भी होते हैं। जिस तरीके से इंटरनेट जब आया तो इंटरनेट के भी बहुत सारे फ़वाद भी हुए और नुकसान भी बेशक हैं। नुकसान क्या है कि जो चीज़ हमें पहले इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ईज़िली विद इन सेकंड हमें मिल रही हैं। तो उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, जैसे कि कोई अच्छी वीडियोस भी आ जाती हैं, कोई बुरी वीडियोस भी आ जाते हैं। हमारे बच्चे जो जो वीडियोस यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं जो है गलत चीज़ें भी आ जाती हैं, जो 18 प्लस भी होती हैं। तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर नज़रसानी करें और उसके ऊपर भी गौर व फ़िक्र करें। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, तो उसी तरीके से वार्निंग्स भी हैं। और वार्निंग्स ये हैं, तो वैसे मैंने बताया कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वो जो है अपनी तरह एक और मज़ीद इनोवेटर, यानी और मज़ीद जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बनाना शुरू कर देगी। जब बनाना शुरू कर दी तो एक अनकंट्रोलेबल होगी। इंसान के पास जो है, इंसान एथिकली जो है, एथिक्स होते हैं इंसान के पास, ठीक है? इंसान के पास इमोशंस होते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके पास इमोशंस नहीं होते। तो एथिकली वो नॉन एथिकली हो जाएगा वो, ठीक है? तो जब वो नॉन एथिकली हो जाएगा तो हो सकता है कि वो जो है ऐसे ऐसे वेपन्स भी बनाना शुरू कर दे जो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा जो है घातक कार हो, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आगे जाके सोसाइटी को कंट्रोल भी कर सकता है और इंसानों को, वो लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकता है अपने चीज़ों से। तो ये एक बड़ी वार्निंग है, ठीक है? और हो सकता है आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करें इस मामले में? तो इस मामले में जो है हमें कुछ एक्शन लेने चाहिए। तो एक्शन क्या लेने चाहिए कि हमें एआई की जो है ज़िम्मेदारी है वो लेनी पड़ेगी। हमें सीखना पड़ेगा और कुछ हमें एथिकल गाइडलाइंस जो है वो डेवलप करनी पड़ेंगी। हमें कुछ कस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे और नॉर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जिस तरीके से इंसानों के नॉर्म्स होते हैं, इंसानों के एथिकल इश्यूज़ होते हैं, एथिकल गाइडलाइंस होती हैं, तो उसी तरीके से हमें भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की भी गाइडलाइन डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है? और लोगों को ना सिर्फ़ जो बड़े-बड़े लोग हैं, बल्कि जो आम लोग हैं, जो ले पर्सन हैं, उनको भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके रिस्क भी क्या हैं। क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू भी होता है और एक बुरा पहलू भी होता है। तो हमें अच्छे पहलू के लिए भी तैयार रहना है और बुरे पहलू के लिए भी तैयार रहना ही पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर चोर चकारे घूमते रहते हैं, ये तो चोर चकारे के लिए एक लॉ पास होता है, एक फ़ोर्स बनाई जाती है, जैसे पुलिस फ़ोर्स हो गया, रेंजर फ़ोर्स हो गया, है नहीं है? तो उसी तरीके से हमें भी कोई ऐसी फ़ोर्स तैयार करनी पड़ेगी जो इन जो नेगेटिव, जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो यूज़र हैं, उनको कंट्रोल करने में हमें मदद दे। तो ये कब होगा? जब हम कोई एक्शन लेंगे, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और कुछ एथिकल नॉर्म्स बनाएँगे। तो जब अच्छे लोग आगे आएँगे तो बेशक अच्छा काम होगा और बुरे लोग आगे आएँगे तो बुरा काम ज़रूर होगा। तो हमें दोनों चीज़ें को देखना ही पड़ेगा कि अच्छी चीज़ क्या हो रही है और बुरी चीज़ क्या हो रही है। तो हमें बुरी चीज़ को रोकना है और अच्छी चीज़ों को डेवलप करना है, क्योंकि हमें वक़्त के साथ-साथ चलना पड़ेगा और दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, आप इमेजिन नहीं कर पाएँगे। और आपने शायद 3D प्रिंटिंग का नाम सुना होगा, 3D प्रिंटिंग, यस। तो 3D प्रिंटिंग क्या है? जो आपके सामने, आँखों के सामने जो है एक नई चीज़, यानी जिस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कोई बिल्डिंग हो, ठीक है? इस तरीके चाइना में जो है तकरीबन 40,000 ऐसे घर 3D प्रिंटिंग के ज़रिए घर बनाए गए हैं, 40,000।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बेचारे मज़दूर लोग हैं, उनकी तो दिहाड़ी वग़ैरह वो तो सब गए, यानी उनका काम तो सब गया। जब 3D प्रिंट ज़ाहिर बात है जब 3D प्रिंटिंग आ जाएगी हमारे यहाँ पर, तो वो आ चुकी है, लेकिन जब आ जाएगी तो हमारे यहाँ पर 3D घर बनेंगे, तो जब 3D घर बनेंगे तो हमारे जो मज़दूर हैं उनकी तो नौकरियाँ गई। तो इसी तरीके से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है वो इलाज भी कर रही है, कैंसर तक की बीमारी का इलाज कर रही है, तो जितने डॉक्टर्स हैं वो भी सब फ़ारिग हो जाएँगे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इन चीज़ों से बचें और हमारी जो नौकरियां हैं, हमारा जो काम है, वो भी बचा रहे और हमारे एथिकल इशू है और इंसानियत भी बची रहे, तो हमें इन चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल तो समरी क्या है? समरी यही है कि एआई क्या है? वो फाइनल इनोवेशन है, इसके बाद कोई भी इनोवेशन नहीं होगी, क्योंकि यही आगे खुद अपनी जनरेशन वो आगे बढ़ा रही होगी। तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है, तो उसे समझना है। और एआई जो है, बेनिफिट क्या है? एआई बड़े-बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं, जो हमारे जो मेजर इश्यू है, भूख है, प्यास है, ठीक है? तो गुर्बत है, तो गुर्बत ये ख़त्म कर सकती है हमारी। और वार्निंग क्या है? वार्निंग ये है कि एआई का कोई एथिकल नॉर्म्स नहीं होता, तो हमें कोई नॉर्म्स डेवलप करने हैं, एथिकल इश्यूज़, ताकि जो एथिकल इशू हैं, उसको हम टैकल कर सकें। और थर्ड है जो है, हमें एक्शन क्या लेना है? एक्शन ये लेना है कि हमें ज़िम्मेदारी लेनी है और एआई के बारे में कोई एथिकल गाइडलाइन बनाने हैं और उसको डेवलप करने हैं और उन्हें लोगों तक, जो आम लोग हैं, उनको भी समझाना है। तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ। तो अगर आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल मनोज योगा वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।